हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 24 बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ए चाइल्ड, मतलब बच्चे की स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड करी जाएगी। ठीक है, द स्टेटमेंट ऑफ ए चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड एट द रेजिडेंस ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि जो बच्चा होगा उसके रेजिडेंस में, जहाँ वो रहता है, ठीक है, जहाँ वो रिसाइड करता है, या उस बच्चे की चॉइस के हिसाब से, ठीक है, वो चाहे स्कूल हो, चाहे आपका कहीं पर भी हो, पार्क हो, कहाँ जहाँ बच्चा कंफर्टेबल फील हो वहाँ पर होगी। एज फार एज प्रैक्टिकल, जहाँ तक हो सके, एज फार एज का मतलब मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जो पुलिस ऑफिसर हो वो आपका कौन हो, वुमन हो, ठीक है, एक औरत हो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, और वो एसआई यानी कि 2 स्टार वाली होनी चाहिए। ठीक है, हो सके तो ठीक है वुमेन होगी, अगर वुमेन नहीं होगा तो ये तो मैंडेटरी है कि आपका 2 स्टार से नीचे ना हो। इंस्पेक्टर हो या कोई भी हो, एसीपी हो, डीसीपी हो, चल सकता है, पर 2 स्टार से नहीं हो सकता, 1 स्टार भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर जो आईओ है इन्वेस्टिगेशन केस का कर रहा है, रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट चाइल्ड शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म। देखिए यहाँ पर शैल लिखा हुआ है तो यानी कि मैंडेटरी है, बट जो पुलिस वाला होगा, आईओ होगा, वो आपका यूनिफॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है केस की, शैल वाइल एग्जामिन द चाइल्ड, बच्चों को एग्जामिन करता है, इंश्योर दैट नो पॉइंट ऑफ टाइम चाइल्ड कम इन द कॉन्टैक्ट इन एनी वे विद द एक्यूज, यानी कि जो बच्चा है, ठीक है, उसके और आपका एक्यूज के टच में ना आ सके, मतलब एक्यूज और उसका आमना सामना ना हो सके, ये चीज आईओ इंश्योर करेगा। ठीक है, मतलब कोशिश करेगा कि ये दोनों सामने ना आ पाए। ठीक है, नो चाइल्ड शैल बी डिटेन, बच्चे को डिटेन नहीं करा जाएगा इन द पुलिस स्टेशन नाइट फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन से, कि उस बच्चे का मेडिकल टेस्ट करवाना है या कुछ करवाना है, उस वजह से बच्चे को पुलिस स्टेशन में आपका वो डिटेन नहीं करा जाएगा। मान लो कोई एक बच्चा है, ठीक है, उसके जो ऑफेंस करने वाला उसके ही रिश्तेदार है जिसके साथ वो घर में रहता था, अब उसे वापस तो भेज नहीं सकते और पुलिस स्टेशन में भी नहीं रख सकते, तो क्या करेगी ऐसे में पुलिस? पुलिस उसे कहाँ भेजेगी? आपका एनजीओ में भेजेगी। ठीक है, जो आपके सरकार ने वहाँ पर एनजीओ बना रखे होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पे, वहाँ भेजेगी। ठीक है, नो द पुलिस ऑफिसर शैल इंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड, बच्चे की जो आइडेंटिटी होगी वो प्रोटेक्टेड रहेगी। ठीक है, कहीं से कहीं तक नहीं पता चलेगा कि ये बच्चे का नाम वाम क्या है, जो हमने पहले भी आपका पढ़ा था। ठीक है, कि बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ की बात आपकी कर रहे हैं। अब देखते हैं हम आपका सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या कहता है? सेक्शन 25 कहता है कि आपका जो इफ द स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज बीइंग रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 164, देखिए 164 की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है वो आपका कन्फेशन भी होती है। कन्फेशन बाय हुम? बाय द अक्यूज। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि और जो है आपका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होती है। ठीक है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड का मतलब यानी कि चाहे वो विक्टिम की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई विक्टिम है, ठीक है, उस विक्टिम है, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने जा रही है कोर्ट में। ठीक है, और कौन कर रहा है? मैजिस्ट्रेट कर रहा है, तो मैजिस्ट्रेट ये चीज इंश्योर करेगा कि उसकी स्टेटमेंट आपका कौन सी लैंग्वेज में हो, जिस लैंग्वेज में बच्चे ने बोली है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा कि बच्चे ने इंग्लिश में, हिंदी में बोला और मैजिस्ट्रेट इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले, ऐसा नहीं होगा इसमें। ठीक है, यूजुअली 164 की स्टेटमेंट जैसे आप अपने हिसाब से बदलते हैं इन द सेंस उसे लैंग्वेज को बदल देते हैं, पर यहाँ पर क्या है कि मैजिस्ट्रेट को कहा है कि आप उसी लैंग्वेज में बोलेंगे, उसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करेंगे जिस लैंग्वेज में बच्चे ने बोला है। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोला तो हिंदी में, इंग्लिश में बोला तो इंग्लिश में, आप उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। प्रोवाइड दैट जब आपका रिकॉर्ड हो रहा होता है स्टेटमेंट, तो वहाँ पर आपका एक्यूज का वकील भी प्रेजेंट होता है, पर यहाँ पर कहा गया कि नहीं, उसके एक्यूज की जो एडवोकेट है, ठीक है, एक्यूज का जो एडवोकेट है वो प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, और वो वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पर नहीं होगा। द मैसेज शेल प्रोवाइड द टू द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आपका चार्जशीट आ जाएगी कोर्ट में, कहाँ पर आएगी चार्जशीट? यहाँ की सीधा आपका स्पेशल कोर्ट में आएगी। स्पेशल कोर्ट में जब चार्जशीट आ जाएगी तो उस बच्चे को, विक्टिम को, आपका 164 की स्टेटमेंट, आपकी एफआईआर की कॉपी, और जो भी आपका चार्जशीट है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि आपका एंड हिज पेरेंट्स और इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड 207 फाइनल रिपोर्ट बाय द 173, यानी कि जो पुलिस रिपोर्ट आती है वो आपका 173 में आती है, तो सब कुछ उसे दिया जाएगा। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 26। सेक्शन 26 कहता है एडिशनल प्रोविजन, मतलब कुछ आपके एक्स्ट्रा प्रोविजंस भी है। ठीक है, किसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए? मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर। ठीक है, मैजिस्ट्रेट किसके कौन से सेक्शन में करेगा? 164 में करेगा, और अगर पॉस्को की है तो ठीक है, आप तो पॉस्को की है तो आपका सेक्शन 25 में भी करेगा। और पुलिस ऑफिसर किस में करता है? 161 में करता है स्टेटमेंट रिकॉर्ड। अगर वो करता है तो शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट एज स्पोकन बाय द चाइल्ड, यानी कि चाहे मैजिस्ट्रेट करे चाहे पुलिस ऑफिसर करे, वो कब करेगा? जब पेरेंट्स
या उसके जो बच्चे के लीगल गार्डियन है उनके अंडर रहकर, ठीक है। आपका मतलब यानी कि मान लीजिए कोई विक्टिम है, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। अब उसकी स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगी, जब उसके पेरेंट्स होंगे। अगर मान लो पेरेंट्स नहीं है तो आपका उसके जो लीगल गार्डियन है, जिससे लड़की बच्चा जो है वो फैमिलियर है, वो उससे उसके सामने करी जाएंगे रिकॉर्ड। दूसरा पॉइंट कहता है कि व्हेनेवर नेसेसरी मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर केस में बी टेकन असिस्टेंस ऑफ ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर। मान लीजिए बच्चा बहुत डरा हुआ है या ऐसा कुछ है, बच्चे की लैंग्वेज है, जैसे कोई तमिल बच्चा है, ठीक है। अब और वो उसके साथ ऑफेंस जो है वो दिल्ली में हुआ है, तो दिल्ली में तो बहुत कम है, हार्डली किसी को आती है आपका तमिल। तो वो क्या करेंगे, पुलिस हो या मजिस्ट्रेट हो, वो आपका एक स्पेशल एजुकेशन, जिसको तमिल आती है, अच्छी खासी नॉलेज है, प्रोफेसर को बुलाएंगे, ऑफिस बात है, उनको पेमेंट करके उनके सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए जाएंगे और वो ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। ऐसे समझिए। द मैजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर केस में भी इन केस ऑफ चाइल्ड हैविंग मेंटल और फिजिकल, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, या उसको कोई आपका ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या वो बोल नहीं सकता, वो डिफेंडम है, ऐसी है, और इशारों से बताता है, तो उसके लिए, या फिर बच्चा बहुत डरा हुआ है, ठीक है, वो नहीं बता पा रहा, तो कोई साइकोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, तो उनकी मदद ली जाएगी, ठीक है। तो स्पेशल एजुकेटर्स होंगे, एनी पर्सन फैमिलियर, या कोई ऐसा पर्सन जो उसके बच्चे से फैमिलियर हो, ठीक है, बच्चे को कंफर्टेबल जोन में रखने के लिए होते हैं सेक्शंस बेसिकली, ठीक है। तो उनकी हेल्प ली जाएगी और उनके सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाएगी, ठीक है। और आपका सेक्शन 26 का फोर्थ पार्ट ये कह रहा था, मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर मे शेल इंश्योर, अब यहाँ पे लिखा है शेल इंश्योर, ठीक है। क्या इंश्योर करेगा कि बच्चे की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है वो ऑडियो और वीडियो में हो, ठीक है, मतलब वीडियो भी हो और वीडियो के साथ ऑडियो में भी हो, ये चीज भी आपका कंपलसरी है। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 27। सेक्शन 27 कहता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए चाइल्ड। अगर बच्चे की एग्जामिनेशन करवानी है, ठीक है, तो उसकी विक्टिम की जो एग्जामिनेशन होगी वो आपका 164 ए सीआरपीसी में होगी। तो वो ये बात कह रहा है कि आपका उसकी स्टेटमेंट आपकी 164 ए में होगी, ठीक, सॉरी, मेडिकल एग्जामिनेशन उसकी 164 ए में होगी। और अगर विक्टिम जो है वो गर्ल है, ठीक है, तो शेल है कि अगर विक्टिम जो है, ठीक है, विक्टिम आपका मेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, अनलेस आपकी उसकी 18 साल से कम की उम्र होनी चाहिए। तो उसका वो जो मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा वो एक वुमेन डॉक्टर करेगी, ये चीज शेल में, यानी कि मैंडेटरी इन नेचर है। द मेडिकल एग्जामिनेशन शेल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, चाइल्ड और एनी पर्सन हु इज इन चाइल्ड रिपोज ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। और जब मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा होगा उसका, ठीक है, बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा होगा, तो वहां पर कौन होना चाहिए, उस बच्चे के पेरेंट्स होने चाहिए। अगर पेरेंट्स नहीं है तो उसके जो भी मतलब जिस पर बच्चा भरोसा करता है वो बंदा होना चाहिए, ठीक है, शेल में नेचर में, जिससे बच्चा कंफर्टेबल हो सके। वेयर इन केस ऑफ पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड और अदर पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन 3 में जिनकी बात करी गई, अगर वो नहीं है तो वहां पर कौन होना चाहिए, फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए चाइल्ड, मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ द मैन। मान लीजिए वो सीएमओ है, ठीक है, सीएमओ है, और अब वहाँ का जो हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, वो अब बच्चे का एग्जामिनेशन करना है, पर एग्जामिनेशन करना है, मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। तो वहां पर ना पेरेंट्स है ना कोई है, कोई भी नहीं है, तो क्या करेंगे, वहां पर एक लेडी डॉक्टर के साथ एक और लेडी होगी जो आपको अपॉइंट करेंगे चीफ मेडिकल ऑफिसर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब